जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में बीते 6 से 7 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एक नहीं 3 मामलों में उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी। हाल में दगड़ियों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की। तो इस मामले के साथ थोड़े से समय अंतराल में यह तीसरा मामला है जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी करेगी। बल इससे आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे या आ सकते हैं। ऐसा क्या क्यों हुआ होगा? कौन कौन से ऐसे मामले होंगे वो? और क्या प्रदेश में पुलिस की कार्यशैली ठीक है? क्या लोगों का विश्वास प्रदेश की पुलिस पर है या नहीं? यहां जांच करने वाली एसआईटी पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं बल लोग? पूरी खबर बताऊंगा आपको, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर राजनीतिक रस्साकसी खूब देखी, सियासत जारी अभी भी है। इस मामले को लेकर प्रदेश में मचे घमासान को अगर आप देखेंगे तो कई सारे सवाल भी यह घमासान हमारे सामने रख गया है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी, संस्तुति कर दी। अब यह कोई पहला मामला नहीं है जब एसआईटी के जांच को दरकिनार कर दिया लोगों ने। एसआईटी की जांच को माना ही नहीं, कहा तो सरकार के इशारे पर हो रही है। एसआईटी जांच के बाद सीबीआई जांच को मंजूरी देना और तीसरा मामला यह होना क्या कहता है? इसके पिछले 6-7 महीने के भीतर एसआईटी जांच और फिर संबंधित मामले की जांच के लिए सीबीआई की संस्तुति राज्य सरकार ने की। उन मामलों को जरा देखिए। पिछले 7 महीने के अंतराल में 7 महीने के भीतर एसआईटी जांच और फिर संबंधित मामले की जांच के लिए सीबीआई की संस्तुति राज्य सरकार ने दी। और 1 साल के भीतर राज्य की 3 अलग अलग मामलों की सीबीआई जांच का होना या फिर सीबीआई जांच की सिफारिश का होना अपने आप में एक छोटे से राज्य अपने उत्तराखंड के लिए कई सवालों को जन्म देने वाला है। आगे मैं आपको उन मामलों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा दगड़ियों कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले एसआईटी फिर सीबीआई जांच। जी हां, यही है प्रदेश की हकीकत मौजूदा। दोस्तों, उत्तराखंड में जब भी कोई नया मामला सामने आता है उस दौरान राज्य सरकार तत्काल जांच के लिए एसआईटी गठित कर देती है ताकि पूरे मामले को बेहतर तरीके से देखा जाए, जांच हो, पड़ताल हो कि सबको न्याय मिले, कहीं सवाल और शिकवा, कहीं शोर ना हो। लेकिन उत्तराखंड राज्य में पिछले 7 महीने के भीतर कुछ ऐसे मामले जिसके चलते राज्य सरकार को जन आक्रोश का सामना करना पड़ा। साल 2025 में उत्तराखंड सरकार की ओर से 2 गंभीर मामलों पर सीबीआई जांच की संस्तुति दी गई, जिसमें एलयूसीसी कंपनी की ओर से उत्तराखंड में करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही दगड़ियों, यूके SSSC पेपर लीक का मामला आपने खूब देखा होगा, जिसमें युवा सड़क पर उतर आए थे। एक आक्रोश दिखा था, जन आक्रोश, कि भैया प्रदेश की नीति बन गई, यहां की युवाओं की नीति बन गई कि यहां के हर पेपर लीक हो जाते हैं, हर पेपर पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। दोस्तों, इन दोनों मामलों के बाद आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों मामलों में क्या कुछ हुआ था और क्या मामला सीबीआई तक पहुंचा तो उसके बाद किस तरह की तस्वीर दिखने को मिली, क्यों मामला सीबीआई को दिया गया। लेकिन उससे पहले बात ताजा मामले की करता हूं। अभिनेत्री उर्मिला सनावर के ऑडियो से मचा घमासान। जी हां दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित कुछ ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, लाए जाने के बाद प्रदेश में पिछले 1 महीने की सियासत को देख लीजिए कैसे चल रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के रवैये को देख लीजिए कि क्या रंग ढंग है। अन्य विपक्षी दल और सामाजिक संगठन लगातार प्रदेश में प्रदर्शनरत रहे हैं। शुरुआती दौर में अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ओर से ऑडियो वायरल किए जाने के बाद से राजनीतिक पार्टियां और तमाम संगठनों के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा था कि वो अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात करेंगे, उनकी मंशा को जानेंगे, उसके बाद उनके माता पिता की मांग के आधार पर आगे का फैसला लेंगे। सीएम धामी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की। 9 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मचे राजनीतिक और सामाजिक घमासान पर अंकिता के माता पिता की मांगों के आधार पर सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। बावजूद इसके दगड़ियों, उत्तराखंड राज्य में अंकिता भंडारी मामले को लेकर राजनीतिक घमासान
और सामाजिक घमासान थमा नहीं है। हालांकि साल 2026 में यह पहला मामला जब राज्य सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच के लिए सीबीआई जांच की मंजूरी दी। यानी कि दोस्तों ये वो मामला जो सीबीआई को चला गया। एक और मामला जो सीबीआई को चला गया, इससे पहले पेपर लीक और एलयूसीसी फ्रॉड की सीबीआई जांच। दोस्तों उत्तराखंड में पहले भी पेपर लीक के मामले सामने आ चुके थे, लेकिन साल 2025 में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद प्रदेश के युवाओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। साथ ही प्रदेश भर में जन आक्रोश शुरू हुआ। 21 सितंबर का उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान एक सेंटर से पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया। लेकिन दोस्तों प्रदेश के युवाओं ने इस परीक्षा को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना शुरू किया। मामले की गंभीरता और जन आक्रोश को देखते हुए सीएम धामी ने 29 सितंबर को परीक्षा को रद्द करने के साथ ही सीबीआई जांच को मंजूरी दी। दोस्तों अभी अंकिता केस और से पहले पेपर लीक पर जन आक्रोश देखते हुए फैसला लिया गया सीबीआई जांच का। अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन इससे पहले वो मामला जिसने पूरे देश को हिला दिया, जिससे अपना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा, वो था एलयूसीसी फ्रॉड, फर्जीवाड़ा। उत्तराखंड में एलयूसीसी कंपनी की ओर से करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया था। दोस्तों इस मामला के सामने आने के बाद प्रदेश की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश था, क्योंकि प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में एलयूसीसी कंपनी के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे थे। लेकिन इस कंपनी पर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों तक इसके तार जुड़े थे, इसका नेटवर्क फैला हुआ था, जिसके चलते प्रदेश की जनता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। इसको लेकर हाईकोर्ट में तमाम याचिकाएं भी दायर की गई। हालांकि शुरुआती दौर में इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही थी, लेकिन 23 जुलाई 2025 को जनता की मांग पर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। दोस्तों तो हो गए 3 मामले। इन तीनों मामलों पर खूब शोर हुआ और सियासत में खलबली देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कहते दिखाई दिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष का काम है वो सरकार पर दबाव बनाए और जनता के हितों में काम करे। मौजूदा वक्त में जांच अगर सरकार को माननी पड़ रही है, बात अगर सरकार को माननी पड़ रही है, तो ये विपक्ष का दबाव है। ऐसे में उन्हें खुशी है कि वो अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। साथ ही कहा यह कि एसआईटी ने अपराधियों और सरकार को फेवर किया, ये साफ है। तो उधर जब बीजेपी पर अटैक हुआ, सरकार पर विपक्ष का अटैक हुआ, तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी थी। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा चुनावी साल भी है, लिहाजा राज्य में एक ऐसी धारणा बनी कि राज्य सरकार के जांच पर विश्वास खड़ा किया जाए। जबकि सच्चाई यह है कि अंकिता मामले के अलावा अन्य 3 मामलों में सीबीआई जांच कराई गई है। दोस्तों सीबीआई जांच तो फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है नहीं, आज दे दी कल हो गई, परसों ये फैसला हो गया, सजा होने जिसको सजा होनी थी सजा हो गया। सीबीआई जांच तो वो जांच है जो सालों साल चलती है बल। लेकिन उन सब से इतर हमारा छोटा सा प्रदेश, सवाल क्या है? सवाल यह है कि इस छोटे से प्रदेश में पुलिस न्याय नहीं कर पा रही है, एसआईटी सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर पा रही है ना, इसीलिए तो मामले सीबीआई को जा रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों को, जबकि हम लोग सक्षम हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग कहते हैं सत्ता का दबाव, कुछ लोग कहते हैं कुछ और। आपको क्या लगता है कि हम लोग पुलिस और एसआईटी पर विश्वास ना करके हमारे प्रदेश की जनता, विपक्ष कहता है नहीं सीबीआई जांच कर दिए, सीबीआई जांच करिए, क्यों ऐसा हो रहा है? आप अपनी राय दीजिएगा, तगड़ी बहुमूल्य राय दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा और लोग भी देखें, वो भी बता पाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि हम 25 साल पूरे कर चुका हमारा राज्य, रजत जयंती मना चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सीबीआई कर रहे हैं। कहां पर हैं कमियां? खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।